Hello everyone, most welcome again to my class. As you know very well, this is KP Singh. So I'm again here to teach you all about uses of should and would. Okay, in last video we discussed about shall and will. In this video I'll cover about all the uses of should and would. सो आई होप पिछली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। इस वीडियो में भी हमने बहुत अच्छा कोशिश किया है कि इजी से इजी कंटेंट आप लोग तक पहुंचाए। तो जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यूजेस ऑफ शुड एंड वुड। सो आज हमने बायलैंग्वेज रखा है, जैसा कि आप लोग कुछ लोगों को दिक्कत थी हिंदी और इंग्लिश का, तो दोनों आज हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे हम लोग। लेकिन आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो प्लीज़ यू हैव टू ट्राई टू मेक इन इंग्लिश। ओके, यू हैव टू मेक अ नोट्स इन इंग्लिश इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो हिंदी आपको समझने के लिए हमने राइट कर दिया है ज़रूर, लेकिन कोशिश करना है आप जितना से जितना राइट डाउन करें, रीडिंग करें, सुने तो इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपको कहीं ना कहीं शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा आपको। टाइम को ये कम कंज्यूम करेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश से ज़्यादा टच में आएंगे रीडिंग में, लिसनिंग में, तो आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड एंड वुड आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जैसे आप सबको पता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 होती हैं, तो दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज शुड और वुड का पढ़ेंगे, क्या यूजेस होते हैं इनके। मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग इन इंग्लिश। मतलब इनका डिफरेंट यूज होता है इंग्लिश में, और मैं इंग्लिश से इसको समझाते चलूँगा। बाकी आप जिनको दिक्कत होगी ज़्यादा वो हिंदी देख सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यूजेस ऑफ शुड। शुड का क्या यूज होता है पहले हम लोग देखेंगे। तो शुड का यूज ये एडवाइस के लिए होता है, ऑब्लिगेशन के लिए, या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए, या तो फिर एक्सपेक्टेशन के लिए। तो ज़्यादातर हम लोग इसका एडवाइस में यूज करते हैं, और जब भी हमें किसी को एडवाइस देना हो तो शुड का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन, किसी की कोई जिम्मेदारी बताना हो या कोई संभावना हो, है ना, प्रोबेबिलिटी, या कोई किसी से उम्मीद हो। एडवाइस में देखते हैं जैसे यू शुड टेक अ ब्रेक, मतलब कि इसका हो रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। जैसे मैं ही काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर हो कि हाँ आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, पॉज। स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि उनका अपना होमवर्क जो भी है उसे ख़त्म करना चाहिए। इट्स शुड रेन लेटर, संभावना की शायद कुछ देर में बारिश हो। एक्सपेक्टेशन, ही शुड बी हियर बाय नाउ, मतलब अभी तक वो उसको यहाँ होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है, क्लास चल रही, लेकिन अभी तक वो आया नहीं, तो आप उससे उम्मीद ये किए थे कि ही शुड बी हियर बाय नाउ, लेकिन वो अभी तक नहीं है। तो ये ब्रीफली 4 यूजेस हो गए इनके, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। तो हम हर अपने वीडियो में ट्राई करते हैं कि इजी से इजी इसको बनाएं, कंटेंट आप तक पहुंचाएं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, इसको हम और ज़्यादा इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रूल्स फॉर शुड, कुछ इनके रूल्स हैं शुड के जो देख सकते हैं हम लोग। रिकमेंडेशन और सजेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, रिकमेंड, किसी को रिकमेंड करने के लिए, किसी को सुझाव, जैसे कि पहले ही एग्जांपल में हम देख चुके हैं। यूज टू इंडिकेट अ रिकमेंडेशन और सजेशन, या ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग पहले कर चुके हैं। कि कोई किसी का ऑब्लिगेशन हो, जैसे मैंने बोल दिया आपको अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड टू रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, ये सब आपकी ड्यूटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, कोई प्रोबेबिलिटी हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो किसी से, तो उसको, और हाँ कंडीशन बताने के भी लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। शुड का यूज कंडीशन बताने के लिए भी ये किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। यूजेस ऑफ वुड। ओके, वुड का भी कंडीशनल के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे देख सकते हैं आप, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, कोई कंडीशनल बात नहीं, शर्त अनुसार कि ये शर्त हो, आपको ये करना है वो करना है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई आपका पास्ट में आदत रही हो, लेकिन आप नहीं, जैसे आप छोटे थे तो मिट्टी खाते थे, है ना, तो अभी आप वो चीज़ें आदत छोड़, तो कोई पहले आपके चाइल्डहुड में या पास्ट में आपकी आदत रही हो और वो अभी छूट गई हो, तो उस एक्शन को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा यूज इसका पोलाइट ऑफर, किसी को आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी,
तो है ना, कोई चीज़ आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं वो भी पोलाइट मैनर से, तो वुड का यूज अच्छा हुआ। तो इसका एक एग्जांपल, हमने ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं किया, तो इस स्लाइड बढ़ती तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती, तो आप लोग इसका बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एग्जांपल नो डाउट आपको ईजिली आ जाएगा। और आप कोशिश करिएगा बुक से सर्च करके या कहीं से आप करने की जब सेल्फ कोशिश करेंगे तो आएगा। जैसे यहाँ पे कंडीशनल है, आई वुड गो इफ़ आई हैड द टाइम, मैं जाता जब मेरे पास क्या होता, समय होता। ठीक। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू प्लीज़ द पास द सॉल्ट, आपको सॉल्ट की ज़रूरत थी तो क्या आप मुझे सॉल्ट पास करेंगे। हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, व्हेन वी वर किड्स, जब मैं बच्चा था, वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, मतलब मैं हमेशा बाहर खेलता था। व्हेन वी वर काइट्स, ये देखो हैबिचुअल बता रहा है, लेकिन अभी हम एडल्ट हो चुके हैं तो आपकी चाइल्डहुड की हैबिट बताई जा रही है कि व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। लास्ट है पोलाइट ऑफर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, मतलब कि ऑफर कर रहे हैं आप किसी को कि मैं अगर आपकी मदद करूंगा तो मुझे खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, किसी को आप ऑफर कर रहे हैं विथ पोलाइट मैनर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रूल्स फॉर वुड, कुछ इनके रूल्स हैं जो कि ये दिए हुए हैं वुड के, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। मे बी अगर ये स्लाइड हम पहले सेट करके तब एग्जांपल करते तो आपको ज़्यादा इजी रहता, लेकिन आई थिंक सही है, पहले एग्जांपल्स कर लिए, अब रूल पे भी डिस्कस कर लेते हैं, दोनों सेम बात है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए वुड का यूज होता है। ठीक, काल्पनिक या काल्पनिक स्थितियों को प्रयोग करने के लिए। और पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, जो कि एग्जांपल देखिए ही है अभी, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो या किसी को पोलाइट ऑफर देना हो तो उसके लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई आपकी और पास्ट में आदत रही हो जो अब बदल गई, अब वो आदत नहीं है, तो उसको किसी को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोज़ में हम कुछ एग्जांपल्स और ज़्यादा लेके आएँ, थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी लेकिन और ज़्यादा आपको समझने में ईजी होगा। इसीलिए आज मैंने एक एक्सरसाइज में भी अटैच किया है। और वुड हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में जब नरेशन पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम लोग चेंज करते हैं तो विल का वुड चेंज होता है, पास्ट में हम इसको कह सकते हैं। तो यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच टू एक्सप्रेस व्हाट समवन वाज विलिंग टू डू, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया जाता है जिसमें व्यक्ति आ जाता है कोई क्या करने के लिए तत्पर था। ठीक, पास्ट के लिए, पास्ट डिनोट, विल का वुड पास्ट फॉर्म के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन कमेंट करना है कि पहले में आंसर क्या होगा। इसमें सारे, जैसे ये लिखा है आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, वुड शुड, दो में से कोई एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब फिलअप करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में अगर हो सकेगा तो कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा क्या आंसर, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। So thank you so much for giving time. I will meet you again in next video with new uses of model XL liver.